हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाजी एजुकेशन अड्डा। इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 अर्थात 12th का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर या पहला लेसन है विलयन अर्थात सॉल्यूशन, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमने यहाँ पर नोट कर क्वेश्चन है इसमें कि विलयन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विलयन की सांद्रता अर्थात उसका कंसंट्रेशन प्रदर्शित करने की क्या विधियां होती हैं। नंबर थर्ड होता है इसका कि विलयन की विलेयता जिसको हम घुलनशीलता भी कहते हैं, ये किसे कहते हैं। मोलरता, मोललता और मोल प्रभाष जिसको हम मोलन से भी कहते हैं, इनकी परिभाषा उनके सूत्र के बारे में बताएंगे। हेनरी का नियम क्या है तथा इनकी सीमाएं क्या हैं, पराशरण क्या है, विसरण क्या है, इसमें अंतर, समपराशरण या समपराशरी विलयन, प्रतिलोम पराशरण, फिर राउल्ट का नियम, उनकी सीमाएं, क्वथनांक में उन्नयन जिसको हम डेल टीवी के रूप में भी जानते हैं, और हिमांक में अवनमन डेल टीएफ के रूप में होता है। विलय में वियोजन, इसकी अल्फ़ा से लिखते हैं, इसकी मात्रा परसेंटेज में होती है। विलय में संगुणन, इसको भी अल्फ़ा से लिखते हैं, इसकी मात्रा जो होती है परसेंटेज में ही। इससे पहला क्वेश्चन है कि विलयन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दरअसल जो विलयन होता है, विलयन ये एक मिश्रण का ही पार्ट होता है। मिश्रण क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित या अनिश्चित मात्रा में अगर घोला जाए तो इससे एक नया पदार्थ मिलता है जिसे हम या जिसको हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी होता है और एक विसमांगी होता है। समांगी क्या होता है, जिसमें दो या दो या अधिक पदार्थ की जो मात्रा होती है वो एक कांस्टेंट या नियत होनी चाहिए या फिक्स होनी चाहिए। विसमांगी जो होता है इसमें पदार्थों की जो मात्रा होती है वो निश्चित नहीं होती, इसमें अनिश्चित होता है। इनकी जो स्टेट या अवस्था होती है, स्टेट भी इसको बोलते हैं, और समांगी को होमोजीनियस बोलते हैं और विसमांगी को हेट्रोजीनियस बोलते हैं। हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस। ये स्टेट जो होती है अवस्था, द्रव होती है, गैस होती है और ठोस होता है। ये तीन अवस्थाएं होती। इन तीनों अवस्थाओं में कोई भी मिश्रण या कोई भी कंपाउंड या कोई भी पदार्थ मिल सकता है। विलयन क्या होता है, दरअसल पदार्थों का समांगी मिश्रण, पदार्थों का जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है, वो विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण हमने यहाँ पर बता दिया कि समांगी क्या है, दो या अधिक पदार्थों की एक निश्चित मात्रा ले करके एक नया पदार्थ मिल जाए तो वो जो बना हुआ पदार्थ होगा वो समांगी मिश्रण ही होता है। विलयन क्या होता है, पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो विलयन कहते हैं या कहलाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के प्रकार, विलयन जो होता है या इसको सॉल्यूशन कहते हैं, तो विलयन के प्रकार दरअसल होते हैं तीन। एक तो होता है संतृप्त, इसको सैचुरेटेड भी कहते हैं, और एक होता है असंतृप्त, असंतृप्त इसको अनसैचुरेटेड कहते हैं, और जो तीसरा होता है अतिसंतृप्त, इसको सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। संतृप्त क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या कह सकते हैं कि कोई विलेय पदार्थ यदि विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाता है उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें कोई भी विलेय पदार्थ पूर्ण रूप से ना घुले उसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। अतिसंतृप्त क्या होता है कि कोई भी पदार्थ ऐसा हो जिसको संतृप्त बनाने के लिए विलेय की मात्रा अधिक डाली जानी चाहिए लेकिन उसका जो ताप होता है वो परिवर्तित ना हो, तो उस प्रकार से जो विलयन बनता है वो अतिसंतृप्त होता है या सुपर सैचुरेटेड होता है। नंबर 2 पॉइंट पर आता है कि अगला क्वेश्चन मेरा था यहाँ पर
कि विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ। दरअसल विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की टोटल 8 विधियाँ होती हैं, जिनमें से सिलेबस में या अध्याय में 6 विधियाँ बची हैं, जिसमें से है क्या, मास बाई मास परसेंटेज, जिसको द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। दूसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा है मोलरता। पांचवा है मोललता। और छठा है मोल प्रभाज्य, जिसको मोलंश भी कहते हैं, मोलंश। मोललता जो होती है ये ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है। ये कभी कभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml विलयन में घोलकर एक विलयन या सॉल्यूशन बनाया गया, मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये हम समझाते हैं कि मोलरता और मोललता शब्द थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन अलग अलग होता है। मोलरता और मोललता किस तरह से हम पहचानते हैं कि मुझे मोलरता निकालना है या मोललता निकालना है। मोलरता में क्या होता है कि इसमें सूत्र होता है मोलरता का। मोलरता को हम कैपिटल M से लिखते हैं, मोललता को हम स्मॉल m से लिखते हैं। ये अंतर होता है पहला। मोलरता को, जो मोलरता होती है ये ताप पर निर्भर करती है, मतलब ये ताप पर जो होती है निर्भर होता है, मतलब टेम्परेचर पर ये डिपेंड करती है। ये ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर ये निर्भर नहीं होती, मतलब टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होती है। मोलरता कैपिटल M से लिखते हैं। ये होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन या वॉल्यूम लीटर में। मोललता जो होता है, विलेय के मोल तो होते ही हैं, विलेय के मोल होते हैं, विलेय के मोल बटे विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में, ग्राम में। विलायक क्या होता है, विलायक इसकी मात्रा अधिक होती है, इसकी मात्रा होती अधिक, विलेय की मात्रा होती है, इसकी मात्रा होती है कम। और जब ये दोनों मिलते हैं तो बन जाता है एक विलयन, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। विलायक जो होता है ये अपने अंदर किसी पदार्थ को घोल लेता है, विलेय जो होता है ये विलायक में घुल जाता है, और इन दोनों से घुलने और घुलाने पर जो बना वो विलयन बना। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में या विलयन बनाया गया, तो हम मोलरता कैसे इसकी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया भार होता है उसको लिख लेते हैं, दिया गया भार विलेय का, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं विलेय का, इसको हम लिखते हैं स्मॉल w से 5.85 ग्राम। उसके बाद होता है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, इसको हम लिखते हैं स्मॉल m से, मतलब छोटे वाले m से। सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, और क्लोरीन का जो होता है वो 35.5 होता है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, इधर बचेगा 5, 5 3 8 3 2 5, मतलब ये स्मॉल m की जो वैल्यू है वो 58.5 ग्राम पर मोल मिलेगी। हमें निकालना है सबसे पहले विलेय के मोल, विलेय के मोल, इसको हम स्मॉल n से लिखते हैं। विलेय दरअसल होता है छोटी मात्रा या कम मात्रा में, तो विलेय के जो मोल होते हैं उनको हम स्मॉल n से लिखते हैं, और जो विलायक के मोल होते हैं, विलायक के मोल इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसको हम कैपिटल N से लिखते हैं।
इसका जो सूत्र होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m, इसका सूत्र होता है कैपिटल W बटे कैपिटल M। ये होता है दिया गया भार, फिर ये होता है अणु भार, फिर ये दिया गया भार, ये अणु भार होता है। विलेय के मोल निकालेंगे, मतलब दिया गया भार बटे अणु भार। दिया गया भार ये हम देखेंगे 5.85 ग्राम है, तो यहाँ हम लिख देंगे 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। उसके नीचे लिखेंगे मतलब विलेय का अणु भार, तो विलेय का अणु भार है 58.5 ग्राम। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। ऊपर बचा 585 कट जाएगा, नीचे 585 कट जाएगा, एक जीरो से जीरो काट देंगे, तो मोलों की जो संख्या आएगी वो आएगी 1/10 मोल। अब हम मोलरता निकालेंगे, तो मोलरता को हम कैपिटल M से लिखते हैं, जो कि हम यहाँ पर बता चुके हैं, ऊपर यहाँ पर कैपिटल M से लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पर विलेय के जो मोल हैं 1/10 हैं, तो इस सूत्र के अनुसार हम पहले विलेय का मोल रख देते हैं 1/10। अब अपान खींच देंगे जैसे यहाँ पर है। फिर चलते हैं क्वेश्चन में। सॉल्यूशन या विलयन कितना है 500 ml, तो 500 ml को हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से हमको भाग करना पड़ता है, ये लीटर में बदल गया। यहाँ पर हम इस सूत्र के अनुसार, यह सूत्र लिखा है विलयन का आयतन लीटर में, मतलब V फॉर वॉल्यूम, अल्फा लीटर में, तो यहाँ पर लिख देंगे 500 ml था तो 500 बटे 1000 रख देंगे। अगले स्टेप में इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/10, बटे का बटा है तो 1000 ऊपर चला जाएगा, बचा नीचे 500। इसको काटेंगे तो 1 0 2 0 3 0 नीचे कट जाएंगे, 1 2 3 ऊपर कट जाएंगे, बचा हमारा 1/5। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा 0.2। इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 दूना 10, मतलब इसका आंसर आएगा 0.2 यूनिट। इसकी